निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को क्या किया है और आने वाले मंडे को ये क्या कर सकता है। तो हमने सबसे पहले निफ्टी का चार्ट खोल लिया है और इसको सबसे पहले हम देखते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट के चार्ट में ये इसने किया क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट जहां से ओपन होता है और वहीं से एक ट्रेंड बना करके ऊपर की तरफ अपनी रैली करता है। कहीं से भी इसने नीचे की तरफ या साइड वाइज मार्केट नहीं शो किया 5 मिनट के कैंडल में, और ये सीधे ऊपर की तरफ चलता रहा। वहीं बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं गैप डाउन खुलता है और उसके बाद थोड़ा सा साइडवाइज रहता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा साइडवाइज दिखाता है, उसके बाद एक रैली दिखाता है। यानी कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर और वीक दिखता है आपको। अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी कुछ दिन से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पर आकर के इसे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है इस जगह पर, और यहाँ पर मार्केट साइडवाइज रहता है। यानी कि यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उसके बाद क्या करता है कि कल फ्राइडे को मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा अप साइड की रैली दिखाता है और ये दिखाता है कि अब जो सेलर्स थे यहाँ पर इस जगह पर वो अब वीक हो गए हैं और यहाँ पर आकर के अब सेलर्स की एंट्री हो रही है। अगर आप इसको अगर वनडे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो वनडे के चार्ट में आप देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया है। यहाँ पर कुछ दिन से साइड वाइज चल रहा था। बजट आने के बाद थोड़ा सा नीचे जरूर जाता है, लेकिन इसके बाद इसने एक फ्राइडे को एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है और ये दिखाता है कि अब यहाँ से हो सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने का प्रयास करे। लेकिन यहाँ पर इसका आप देखेंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंस पॉइंट है। जब यहाँ पर बैंक निफ्टी आएगा तो हो सकता है कि इस लेवल को तोड़ने का कोशिश करे और यहीं पे इसको रेसिस्टेंस मिलेगा। 1 से 2 दिन में हो सकता है कि यहाँ पर आए मार्केट, हो सकता है कि इसको यहाँ से एक रिजेक्शन मिले और दोबारा इसे रिटेस्ट करके कोशिश करे तोड़ने का, और जब ये तोड़ेगा तो इस लेवल पे दोबारा इसे रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अगर इसने यहाँ पर इसे तोड़ दिया तो फिर हो सकता है कि एक बड़ी रैली देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर हम निफ्टी की बात करें, अगर 15 मिनट चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसने अपने लाइफ टाइम हाई के पास जाकर के इसने अपना क्लोजिंग दिया है। इतने दिन से ये यहाँ पर जाकर के इसको रिजेक्शन मिला और वापस से नीचे आता है, फिर इसी पॉइंट पर जाता है। अब यहाँ पर कल का मार्केट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि इसे यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन मिले और ये नीचे की तरफ आए और दोबारा इस लेवल को तोड़ने का कोशिश करे। अगर ये दोबारा में तोड़ देता है तो फिर आपको एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है यहाँ पर निफ्टी में, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये एक बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई है। तो ये जो है 24,850 के आसपास, ये यहाँ पर इसका एक रेसिस्टेंस पॉइंट है। अगर इसको वनडे के चार्ट में हम देखें तो ये आप देखेंगे वनडे का चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ दिन से अप रैली में था और यहाँ पर आकर इसको रिजेक्शन मिलता है, नीचे जाता है, फिर यहीं पर आकर अपनी क्लोजिंग दी है इसने। देखिए यहाँ पर 3 चीजें हो सकती हैं मार्केट में कल के दिन यानी मंडे को। पहला है, मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो गैप अप खुलने के बाद हो सकता है कि नीचे आए और गैप फिल करने का कोशिश करे, उसके बाद ऊपर जाए। तो अगर गैप अप खुलता है तो पहले हम अप ट्रेंड के लिए नहीं, पहले हम गैप फिल करने का वेट करेंगे और जब दोबारा इस जगह पे जाएगा तब हमारी अपसाइड की एंट्री होगी। इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तब हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट यहीं पर फ्लैट खुले। अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो हमें इस लेवल को तोड़ने का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसके नीचे थोड़ा सा इसे रिजेक्शन देखने को मिले और दोबारा ये जाकर के इसी लेवल को तोड़ने का कोशिश करे। इस लेवल को तोड़ने के बाद ऊपर में अगर क्लोजिंग कैंडल्स के 5 मिनट के कैंडल्स को क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो हो सकता है कि इसे रिटेस्ट करके ऊपर देखने को हमें मिले। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन खुलेगा तो ये ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से फ्राइडे को मार्केट ने एक रैली दिखाई थी, उसी तरीके से यहाँ पर आएगा। यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि ऊपर की तरफ एक मार्केट अच्छी रैली दिखाए। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है कि हमें कुछ दिन यहाँ कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट दिखे और हो सकता है उसके बाद फिर ऊपर देखने को हमें मिले जब इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा क्योंकि कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी थोड़ा सा कुछ दिनों से वीक चल रहा है
एक दिन का कैंडल में अगर हम देखेंगे, वन डे का कैंडल में, तो अभी यहाँ पर थोड़ा-सा इसे टाइम लगेगा और यहीं पर इसका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ इस लेवल को ब्रेक करना, इस चैनल को ब्रेक करना, इसके लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग पॉइंट होने वाला है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है ये और इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है और अपने लाइफ टाइम हाई को अगर ये ब्रेक करता है, तब इसमें एक बड़ी रैली देखने को हमें मिल सकती है। तो दोनों ही केस में आपको थोड़ा-सा संभल के ट्रेड लेना है। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा वीक चल रहा है, अगर निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा-सा और कमज़ोर ही आपको दिखे। निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे है, अगर ये ब्रेक कर देता है इस पॉइंट को, तो हमें एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो अपसाइड का ट्रेड ले सकें। तो संभल के ट्रेड करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।